हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट 3 ही चल रहा है बच्चे। जो हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा, वेक्टर सब स्पेस पढ़ा और थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पेपर के हिसाब से बच्चे ये भी यूनिट 3 है। तो आपके पास यूनिट 3 सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन, एल आई एल डी, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, ये 4 चैप्टर करने हैं बच्चे। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसके बिना हम आगे यूनिट नंबर 4 को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बच्चे शुरू कर रहा हूं। लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हमेशा एल सी। एल का मतलब लीनियर और सी का मतलब कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो बच्चे डेफिनेशन देखो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, अब इतना बड़ा वर्ड बारी बारी यूज नहीं करेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग एलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन में क्या कहता है बच्चे, V नाम का बंदा एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। लेट V be a वेक्टर स्पेस। तो बच्चे V नाम का बंदा क्वेश्चन में गिवन है कि वो वेक्टर स्पेस है। इससे हमने कुछ एलिमेंट्स मांग लिए, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, कितने भी हो सकते हैं। मान लो इसमें से हमने n वेक्टर्स मांग लिए V में से। अच्छा, V वेक्टर स्पेस किस पे डिफाइन होता है, फील्ड पे। तो आप चाहो तो लिख सकते हो V be a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F नाम का बंदा कोई फील्ड ले लिया। तो V क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पर, जहां पर हमने V से कुछ एलिमेंट मांग लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। और बच्चे फील्ड से आने वाले एलिमेंट्स को हम स्केलर बोलते हैं, V से आने वाले एलिमेंट्स को तो वेक्टर, और F से आने वाले यानी फील्ड से आने वाले एलिमेंट्स को स्केलर। तो हमने F से स्केलर्स मांग लिए, लेट a1 a2 an, ये हमने F नाम के फील्ड से मांग लिए। तो बच्चे ये क्वांटिटी स्केलर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्वांटिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, अगर आप स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना दो। अब बच्चे तुम्हें सिंपल भाषा में कहूं तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब स्केलर इनटू वेक्टर। तो आप स्केलर का वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देन a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 up to an alpha n is called linear combination। LC का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बच्चे, अगर तुम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करके कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों का, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का बना है, दो चीजों का बना है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। और लीनियर क्यों का बच्चे, लीनियर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये जो भी वेक्टर है उन सब की डिग्री 1 है, उनकी पावर जो है वो 1 है। चेक कर लो, क्या तुम्हें अल्फा 1 स्क्वायर दिख रहा है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। क्या अल्फा 1 के ऊपर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब भी वेक्टर की पावर 1 रहेगी अगर पूरे कॉम्बिनेशन में, ध्यान से देखो, अल्फा 1 की पावर भी 1, अल्फा 2 की पावर भी 1, अल्फा 3 की पावर भी 1। तो अगर किसी कॉम्बिनेशन में वेक्टर की डिग्री हमेशा 1 रहे और स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना दो तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर कॉम्बिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में एलसी बोलेंगे इसको। तो वेक्टर V से तो हमने लिए वेक्टर, F से लिए हमने स्केलर, और अगर तुम स्केलर इनटू वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर दो बच्चे, तो इसे ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तुम सिंपल भाषा में क्या कहोगे, बस स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर को ही हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। सेकंड डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, लीनियर स्पैन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LS। L का मतलब लीनियर,
और बच्चे अगर आप किसी सेट के ऊपर इसको डिफाइन करोगे, एस यहाँ पर एक सेट का काम करेगा, अभी देखते हैं डेफिनेशन को। तो जब भी सेट के ऊपर तुम एल लगा दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर स्पैन को। क्या डेफिनेशन है बच्चे, इसको हिंदी में बोलते हैं एक घात, इसको तो बोलते हैं एक घात संचय। और बच्चे लीनियर स्पैन को शायद एक घात विस्तृति, आप देख लेना एक बार फिर भी वर्ड इंग्लिश में देखो, इनके वर्ड्स इजी हैं। तो लीनियर स्पैन डेफिनेशन देखो, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, V एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पर, ओवर द फील्ड F, लेट S बी अ नॉन वॉइड सबसेट। बच्चे नॉन वॉइड के बारे में पहले भी बता चुका हूं, जो खाली ना हो, उसमें कम से कम कुछ एलिमेंट जरूर हो। तो S बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ V, यानी S जो है वो एक छोटा सेट है, S जो है वो एक अरिक्त समुच्चय है किसका, V का। तो हमने S को V में से उठा लिया, तो S में कुछ एलिमेंट होंगे, तो S में कुछ एलिमेंट शो कर दिए। लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। भाई V के पास तो बहुत सारे एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, गामा 1 गामा 2 गामा n। उसमें से कुछ एलिमेंट ले लिए हमने S में, क्योंकि S क्या है, सबसेट किसका, V का। तो V में से कुछ एलिमेंट उठा लिए और वो S में रख दिए। तो S में क्या क्या लिया, अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक के एलिमेंट। तो फिर लीनियर स्पैन किसको कहेंगे, देन collection of all linear combination, all linear combination, then collection of all linear combination is called linear span of S। मान लो यहां पर तुम S ना लेकर T नाम से सेट का नाम रखते तो यहां पर फिर LT लिखते, अगर यहां पर P नाम का सेट लेते तो यहां पर LP लिखते। तो बच्चे लीनियर स्पैन बेसिकली होता क्या है, लीनियर स्पैन किसको बोलते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। आप इस ऐसे सेट के लिए जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो उन सब की कलेक्शन को अगर एक सेट में बंद कर दें तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चे, लीनियर स्पैन। किस सेट का, S सेट का। अगर ये P सेट है तो यहाँ पर P लिखोगे, अब फिलहाल S है तो हम LS से इसको डिनोट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S के लीनियर स्पैन को। और लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। और यहां पर एक वर्ड थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, इन एस इज कॉल्ड, वापस सुनो, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस में जितने लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उनको अगर एक सेट में बंद कर दो, उनको एक साथ इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, तो आप उसे क्या कहोगे, लीनियर स्पैन। किसका, S का। तो ध्यान से देखो, इसको LS से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कलेक्शन है for all summation ai alpha I where ai belongs to field and alpha I belongs to S। ध्यान से सुनना डेफिनेशन को बच्चे। ये ai का मतलब I की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, जितने फील्ड में होंगे स्केलर। तो बच्चे ai तो आ रहा है फील्ड से, और जबकि ये जो अल्फा I है वो कहां से आ रहा है, S से। और S में आप देख सकते हो फिलहाल कितने एलिमेंट हैं, अल्फा 1 से अल्फा n। तो I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। और ध्यान से देखो ये क्या है, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर। जैसे तुमने I का मान 1 रखा तो ये बनेगा a1 अल्फा 1। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो प्लस I का मान 2 रखोगे तो a2 अल्फा 2। अब मैंने वर्ड क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने किसको कहा है, स्केलर इनटू वेक्टर। और तुम भी देख पा रहे हो ये भी स्केलर इनटू वेक्टर, तो है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, पर हमें कौन से लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं, सारे। अब सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, मान लो कोई बच्चा इतना सा बनाता है, वो भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। कोई बच्चा ये 3 का बनाएगा, कोई बच्चा इन n का बनाएगा। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उन सब की कलेक्शन को अगर एक सेट में बंद कर दें,
बच्चे ये मंजिला ब्रैकेट यानी जो अपने ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट को। तो बच्चे ये जो LS है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो कलेक्शन है सभी पॉसिबल, ये फॉर ऑल का साइन इसीलिए लगाया है कि आप S के सेट से जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कोई बच्चा सिर्फ A1 अल्फा 1 बनाएगा तो वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। कोई बच्चा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 बनाएगा तो वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो भी इसमें आएगा। ऐसे कोई बच्चा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 एंड सो ऑन AN अल्फा n, तो बच्चे वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर उनको एक सेट में बंद कर दें तो आप उसे क्या कहेंगे? लीनियर स्पैन। किस सेट का? सेट का नाम अगर S है तो S, सेट का नाम T है तो T। जहां पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये जो वेक्टर है वो कहां से आ रहा होगा? S सेट से। आप लीनियर स्पैन S का डिफाइन कर रहे हो तो ये अल्फा ही कहां से आ रहे होंगे? S से। जबकि AI तो फील्ड से आ रहा होगा, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड होता है वही इसका फील्ड होता है बच्चे। तो बस ये दो डेफिनेशन बच्चे दिमाग में रखनी है, हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वापस सुन लो, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बस सिंपल भाषा में स्केलर इनटू वेक्टर। स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लीनियर। और कॉम्बिनेशन का मतलब आपने स्केलर और वेक्टर को एक साथ कंबाइंड किया तो इसका नाम क्या पड़ गया? कॉम्बिनेशन। तो पूरा नाम क्या पड़ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, खाली सिर्फ इतनी सी टर्म, ये दोनों मिलाकर भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ऐसे ही यहां तक भी पूरा क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उन सबको अगर एक सेट में बंद कर दो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? लीनियर स्पैन। तो ये दो डेफिनेशन आप लोग नोट आउट कर लो। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन को हम देख रहे हैं। तो S की जगह अगर P होगा तो इसको LP से लिख दोगे, ठीक है बच्चे। थर्ड डेफिनेशन देखो, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चे, इसके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, करेंगे हम जब तक पता लगेगा आपको। अब थर्ड हम कर रहे हैं लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। तो नया चैप्टर शुरू कर दिया बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से कर लोगे। बस पहले थोड़ी स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, वेक्टर स्पेस और वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। नेक्स्ट है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। तो बच्चे डेफिनेशन देखो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस की, नाम से पता लग रहा है। पहले क्या लेने हैं? दो सबस्पेस, और फिर उनका क्या करना है? लीनियर सम। तो कैसे इसकी डेफिनेशन को देंगे हम? लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F। V जो है वो F फील्ड के ऊपर क्या है? वेक्टर स्पेस। अच्छा, दो क्या लेने हैं? सबस्पेस। तो दो सबस्पेस का मतलब लेट W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ V। V से हमने दो सबस्पेस मान लिए, एक का नाम W1 और एक का नाम W2। डिफाइन क्या करनी है डेफिनेशन? लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। दो सबस्पेस का क्या करना है हमें? सम। वो भी कौन सा? लीनियर। तो लीनियर सम कर देते हैं। देन लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज गिवन बाय। किन्हीं दो सबस्पेस का लीनियर सम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? दोनों को जोड़ दो बस, W1 प्लस W2। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेस का लीनियर सम। और बच्चे इसमें जो एलिमेंट होंगे, ये पूरा एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट होंगे उसकी फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वेयर अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। सुनो क्या होता है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस? W1 प्लस W2 को हम बोलेंगे लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, और ये एक स्पेशल सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स की कलेक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप की होगी। जहां पर ये पहला एलिमेंट कहां से आ रहा होगा? W1 से। तो अल्फा 1 कहां से आ रहा है? W1 से। और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से आएगा? W2 से। यानी W1 से जो एलिमेंट मांगोगे उसमें अगर W2 के एलिमेंट्स को जोड़कर लिखोगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा? W1 प्लस W2। तो बच्चे लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस का सिंपल सा मीनिंग W1 प्लस W2,
और उसके अंदर एलिमेंट्स की कलेक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो फॉर ऑल अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड फॉर ऑल अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। अब थ्योरम देख रहे हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मेरे काम आएगी अब थ्योरम के अंदर। तो अगली जो थ्योरम है बच्चे वो कहता कि प्रूव करो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस। तो नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं हम लोग। चलो ये चाहिए था हमें, देखो एक बार थ्योरम देखो, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। लीनियर सम ऑफ two subspace is again a subspace। वो क्या कहता, दो सबस्पेस का जो लीनियर सम होता है उसे क्या प्रूव करो, सबस्पेस। यानी हमें W1 प्लस W2 को प्रूव करना है कि वो सबस्पेस होता है। W1 और W2 तो सबस्पेस दिए हुए हैं, कहता है उनका लीनियर सम कर दो। लीनियर सम का मतलब W1 प्लस W2 कर दो और उसको प्रूव करो कि वो भी क्या होगा, सब स्पेस। तो लिखने का तरीका बच्चे, प्रूफ, इस पूरी बुक में वेक्टर स्पेस की लाइन तो तुम्हें लिखनी है कि V नाम का बंदा वेक्टर स्पेस है। तो लेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। F कोई वेक्टर स्पेस है किसी F फील्ड पर। फिर दो क्या लेने हैं हमें, सब स्पेस। लेट W1 एंड W2 are two subspace of V, two subspace of V। तो W1 और W2 हम लेकर चले हैं कि वो दो क्या हैं बच्चे, सबस्पेस। फिर हमें लीनियर सम भी लेकर चलना है, तो लीनियर सम को बुला लेते हैं। देन लीनियर सम इज डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित करते हैं हम इसको, अभी अभी पढ़कर आए हैं, W1 प्लस W2 जो कि कलेक्शन होती है किस टाइप के एलिमेंट्स की, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां पर सभी अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। यही पढ़कर आए हैं बच्चे हम। इक्वेशन नंबर 1 लीनियर सम को डिफाइन कर दिया। फिर कहता प्रूव क्या करना है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। तो टू प्रूफ में हमने ये लाइन एज इट इज लिख दी, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। तो बच्चे लिखने के नंबर बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल पेपर है, जितना अच्छा लिख पाओगे उतने अच्छे मार्क्स पाओगे। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें इस W1 प्लस W2 को प्रूव करना है कि वो क्या हो जाए, सबस्पेस। तो मैंने लिखा इसको डिफाइन करके, दैट इज टू प्रूव। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, W1 प्लस W2। इस लाइन का मीनिंग क्या है, W1 प्लस W2 को प्रूव करो आल्सो बी अ सबस्पेस, कि ये एक सबस्पेस है। अब बच्चे इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए चैप्टर पढ़कर आए हैं। किसी भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना है तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट बिठाना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो हमने क्या लिखा, दैट इज टू प्रूव। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप का एलिमेंट किस में जाकर बैठ जाए, अगर W1 प्लस W2 में बैठ जाए, अगर इस टाइप का एलिमेंट इसमें बिठा दोगे तो ये क्या प्रूव हो जाएगा बच्चे, सबस्पेस। थ्योरम खत्म हो जाएगी। जहां पर ए और बी कहां से आते हैं बच्चे, वेक्टर स्पेस के फील्ड से। वेक्टर स्पेस का फील्ड थ्योरम में क्या लेकर चले हम, एफ लेकर चले। और ये अल्फा और बीटा कहां से आते हैं, जिसको सबस्पेस प्रूव करना है बच्चे, W1 प्लस W2 को प्रूव करना है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, जितने भी अल्फा बीटा मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं हम W1 प्लस W2। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुमने सबस्पेस की वीडियो सारी देखी है बच्चे, जिस चीज को सबस्पेस प्रूव करना है बस एक ही बात याद रखनी है, जिस चीज को सबस्पेस प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं, दो। हमें सबस्पेस किसको प्रूव करना है, W1 प्लस W2 को, तो उससे दो एलिमेंट मांग लिए, अल्फा और बीटा। किससे मांग लिया, W1 प्लस W2 से, बच्चे मांग लिए। अब अगर अल्फा और बीटा हमने इससे मांगे हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 के पास थे। ये कहता मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है। तो बच्चे अगर मैंने अल्फा को इससे मांगा है
तो अल्फा की फॉर्म क्या होगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो दो एलिमेंट्स के सम से मिलकर बने हैं, जिसमें पहला एलिमेंट पहले वाले से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से आ रहा है। तो यहां पर साइड में क्या लिखेंगे, अल्फा 1 तो कहां से आ रहा है, W1 से, और अल्फा 2 कहां से आ रहा है, W2 से। पहला एलिमेंट W1 से और दूसरा एलिमेंट W2 से। सिमिलर बीटा भी हमने इससे मांगा है, तो बच्चे बीटा की स्ट्रक्चर कैसी होगी, बीटा 1 प्लस बीटा 2, क्योंकि W1 प्लस W2 में तो जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी फॉर्म दो का सम होगी, जहां पर ये पहला बंदा पहले वाले से और दूसरा बंदा दूसरे वाले से। यही बात है बच्चे। तो मैंने जिस चीज को सबस्पेस प्रूव करना था उससे दो एलिमेंट मांगे, अल्फा और बीटा। अल्फा को इसके पास लेकर गया तो अल्फा कहता मेरी शक्ल होगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बीटा को लेकर गया तो बीटा कहता मेरी शक्ल बीटा 1 प्लस बीटा 2, जहां पर पहला बंदा पहले से आ रहा होगा और दूसरा दूसरे वाले से आ रहा होगा। ये तो होगी अल्फा बीटा की बात। अब हमें तो इसको इसमें बिठाना है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो। नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा, बहुत से क्वेश्चन किए थे हमने वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के। ए तो एज इट इज, अल्फा का मान कितना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बच्चे बीटा बी ही है, और बीटा का मान बीटा 1 प्लस बीटा 2, वैल्यूज तो रखी है। अच्छा, जब ए का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों से होगा, बी का मल्टीप्लाई करोगे दोनों से होगा। पहले स्टेप को इकट्ठा करके लिख लिया, तो ध्यान से देखना, इकट्ठा करके लिख रहा हूं, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, तो पहला स्टेप इकट्ठा, सारे प्लस में है तो प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, तो सेकंड को अलग कर दिया, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। अब बस शो क्या करना है बच्चे, ये पूरा एलिमेंट अगर W1 का हो जाए और ये पूरा एलिमेंट अगर W2 का हो जाए, तो ये पूरा एलिमेंट W1 का, ये पूरा एलिमेंट W2 का, और बीच में प्लस। ध्यान से देखना, अगर ये एलिमेंट W1 का, ये एलिमेंट W2 का, और बीच में लगा हो प्लस, तो वो पूरा एलिमेंट किसका हो जाता है, W1 प्लस W2। और अगर ये W1 प्लस W2 का हो गया, अगर RHS W1 प्लस W2 में, तो LHS भी W1 प्लस W2 में, और अगर तुमने इसको बिठा दिया W1 प्लस W2 में, तो बच्चे ये क्या प्रूव हो गया, सब स्पेस। तो अब आपका बस पूरा फोकस इसको W1 में बिठाना है और इसको W2 में, और बैठा हुआ है। ध्यान से देखो, W1 और W2 क्या दिया है हमें, सब स्पेस। तो रीजन में क्या लिखेंगे, सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस, ये तो गिवन ही है कि W1 और W2 अलग अलग तो सब स्पेस दिए ही हुए हैं, और अगर ये सब स्पेस दिए हुए हैं तो इनमें तो ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप का एलिमेंट है ही। अब ध्यान से देखो, W1 के पास कौन कौन है, W1 के पास अल्फा 1 है और बीटा 1 है, तो क्या लिखा आपने, अल्फा 1 और बीटा 1 W1 के एलिमेंट है, और W1 क्वेश्चन में क्या है, सब स्पेस। तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का होगा ही होगा, क्योंकि अल्फा 1 बीटा 1 W1 के पास है और W1 क्वेश्चन में सब स्पेस है, तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 किसका एलिमेंट हो गया, W1 का। सिमिलर अल्फा 2 और बीटा 2, ध्यान से देखो, अल्फा 2 और बीटा 2 कहां से आ रहे हैं, W2 से, और अगर ये W2 से आ रहे हैं और W2 क्वेश्चन में क्या है, सब स्पेस, तो पक्की बात है ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 किसका एलिमेंट होगा बच्चे, W2 का। ये एलिमेंट हो गया W1 का, ये एलिमेंट हो गया W2 का। अब ध्यान से देखो, आपने ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाला था बच्चे, ये पूरा एलिमेंट किसका है, W1 का, और ये वाला पूरा एलिमेंट किसका है, W2 का, और बीच में क्या लगा हुआ है बच्चे, प्लस। अगर फर्स्ट एलिमेंट W1 से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट W2 से आ रहा है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मेरा पहला एलिमेंट 1 से और दूसरा एलिमेंट 2 से आ रहा है, तो मैं किसका एलिमेंट हूं, W1 प्लस W2 का। तो अगर ये W1 प्लस W2 का हो गया, तो ये भी W1 प्लस W2। तो ये रीजन लिखने के बाद सिर्फ आप क्या लाइन लिखोगे, RHS अगर, तो देखो यहां पर अगर ये RHS W1 प्लस W2 में चला गया, तो LHS भी W1 प्लस W2 में चला जाएगा, और अगर A अल्फा प्लस B बीटा को तुमने
W1 प्लस W2 में बिठा दिया, तो बच्चे जब भी तुम किसी ऐसे एलिमेंट को जिस सेट में बिठाओगे वो सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। तो आप लिख सकते हो W1 प्लस W2 इज ऑलवेज अ सब स्पेस, इज ऑलवेज अ सब स्पेस। ये हमेशा ही क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। तो बच्चे आज की क्लास में तुम इतना काम पढ़कर आओगे। मैंने 3 डेफिनेशन पढ़ाई है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन और उसके बाद लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेस। उसके बाद एक थ्योरम करवाई है जिसका यूज मैं कभी कर लूंगा, लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेस हमेशा क्या होता है, सब स्पेस। कैसे होता है वो प्रूव कर दिया। तो बच्चे आज का काम इतना पढ़कर आओगे। कल वाली थ्योरम में अगर कोई डाउट आया हुआ था तो मुझे बता देना। तो ये पूरा का पूरा मैंने थोड़ा सा वीडियोस को सही करके आपके पास नीचे का डाटा और भेज दिया। ये तो पहला एलिमेंट आ रहा है W1 से और दूसरा एलिमेंट आ रहा है W2 से और बीच में लगा हुआ है प्लस, तो ये पूरा एलिमेंट बन गया W1 प्लस W2 का। अगर RHS W1 प्लस W2 में चला गया तो LHS भी W1 प्लस W2 का हो जाएगा। तो बच्चे ये काम पढ़कर आना, कल मैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ओके बच्चे, थैंक्स।